यशोदा मैया कहने लगी तेरे साथ कौन विवाह करेगा? कब मैया तुम हाँ तो करो। लड़की हमने देख ली, तुम हाँ करो। कौन देखी? अब यशोदा मैया को भी थोड़ा विनोद सूझा, कौन सी लड़की? कन्हैया ने सोचा शायद काम बन जाए, तो गोद में बैठ गए और कहने लगे मैया मैंने देखी। कौन सी? आज कन्हैया मैया से कहने लगे माँ राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कन्हैया ने कहा मैया मैंने लड़की देख ली, विवाह कराओ। और अगर तुमने विवाह नहीं कराया तो सुनो, जो तू नहीं ब्याह कराए तेरी कैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी कैया नहीं चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा मजा रे मजा हम जीत हार का। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। भैया कहने लगी अगर तेरा मैंने विवाह करा दिया तो लाभ क्या है? क्या लाभ होगा? कन्हैया कहने लगे बहुत लाभ है। कौन सा? और छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। आज कन्हैया मैया से कहने लगे मैया मेरा विवाह कराओ। मैया यशोदा बहुत समझाती है और अंत में भगवान योग माया का पैरा करते फिर नए नए खेल करने लगे। भगवान ने बचपन में बड़ी बाल लीलाएं की,
सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर भगवान तो मैया यशोदा के यहाँ रहकर बाल लीलाएं कर रहे हैं, और उधर मथुरा नगरी में कंस आज वसुदेव जी के पास में पहुंचा। वसुदेव जी को बुरा भला कहने लगा, तूने मेरे काल को निकाल दिया। जितनी बातें हो सकती थी सबकी वसुदेव जी कहने लगे, कंस जीवन में हर किसी से भाग सकते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति समय से भाग नहीं सकता है। जब समय आएगा तो चाहे जितना हम आप प्रयास करो, फिर कुछ काम आने वाला नहीं। और कितना बढ़िया संकेत है, कंस को यह मालूम है कि मैंने सारे प्रयास कर लिए और सब फेल हो गए, सारे प्रयास फेल हो गए, लेकिन महाराज फिर भी मानने को तैयार नहीं है, फिर भी मानने को। और कितना बढ़िया संकेत है, अभिमानी व्यक्ति को काल अपना कभी नहीं दिखता है, काल हमेशा दूसरों का दिखाई पड़ता है। चाहे जो अभिमानी व्यक्ति है उसे अपना नहीं पता चलेगा कि हमारा भी समय आएगा ना, दूसरों का। और आपको एक बात बताएं, जिस व्यक्ति के स्वभाव में ही कुसंग आ गया हो, रामचरितमानस आप उठाइए, उसमें बाबा सीधा लिखते हैं, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। अगर आपके स्वभाव में कुसंग भर गया है, फिर वो ऐसे निकलना नहीं है, उसे तो निकालना मत, बाबा ही का काम है। इन्हें की जब कृपा हो तभी निकलेगा। अगर किसी के संग से कुसंग बन गया वो तो छूट जाएगा, लेकिन स्वभाव में कुसंग आ गया। अब भगवान को भी कभी कभी हारना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बड़े भक्त इनके कौतुकी मिले, ये तो कंस है, मानने को तैयार नहीं। एक कलयुग में घटना, आपको शायद आप लोगों ने कथा सुनी हो, एक कथा आती है, इतना भगवान से कंजूसी करता था वो। एक बिठूर के पास में गांव था, उसमें लोग रहते थे, तो एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। अब आप विचार करना, दानचंद नाम ही के दानचंद थे, कभी 1 रुपया दान नहीं किया। देखो भगवान को भी, ये कंस को अभिमान जो है, ये काल दिख नहीं रहा। ऐसे ही दानचंद ने नाम के दानचंद, अब 1 रुपया कभी दान नहीं किया। अब बिठूर में गंगा जी बिल्कुल तीर है पास में, कंजूसी के कारण महाराज कभी गंगा नहाने नहीं गए। काहे? गंगा नहाने जाएंगे तो वहां पर स्नान करेंगे, तो वहां पर पंडा को संकल्प करना पड़ेगा, और संकल्प में रुपया रखना पड़ेगा, तो रुपया खर्च ना हो, इसलिए गंगा नहाने नहीं गए पूरे जीवन। विचार करना। एक दिन पत्नी ने जबरदस्ती का गंगा नहाने जाओ, जबरदस्ती, तो जबरदस्ती भेजा, तो दानचंद गए। अब महाराज जहां पर गंगा स्नान होता है वहां नहीं नहाए, जहां पंडा लोग रहते हैं वहां नहीं गए, सीधा पहुंच गए मुर्दा घाट, जहां पर मुर्दा जलाया जाता है। कि यहाँ पर कोई पंडा नहीं होगा तो हम नहा लेंगे। और दानचंद जी जैसे ही गंगा जी में घुसे, भगवान से कब तक चालाकी करोगे? भगवान ने बनाया पंडा का रूप, और उसे ही मुर्दा घाट पे खड़े दानचंद डुबकी लगाए थे, जो बाहर निकले पंडा रूप में भगवान बाहर खड़े थे, हाथ जोड़े, सेठ जी जय जय सीताराम। दानचंद ने कहा, तुम यहाँ पर भी आ गए? यहां भी नहीं माने। पंडा रूपी भगवान कहने लगे, हम तो इसी ही घाट पे रहते हैं, और तुम्हारे जैसा कोई एक भक्त साल 1.5 साल में एक बार आता है, अब मेरे पूरे साल का इंतजाम कर जाता है। तो तुम ऐसा करो, 1 साल का संकल्प करो, जिसने 1 रुपया कभी ना किया हो, अब उससे कहो 1 साल का करो, कर पाएगा? उसने कहा हम नहीं करेंगे। कहा 6 महीने का करो। कहा हम वो भी नहीं करेंगे। 3 महीने का, वो भी नहीं। 1 दिन का करो, नहीं करेंगे। 1 टाइम का करो, नहीं करेंगे। तो पंडा रूपी भगवान कहने लगे, तो तुम खड़े रहो गंगा जी में, हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे, हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे। अब दानचंद जी खड़े, अब पंडा रूप में भगवान बाहर खड़े। अब दानचंद ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, क्या करें? तो दानचंद ने कहा, देखो संकल्प कर लो, लेकिन नगद वाला नहीं, उधार।
उधार कर लो। भगवान ने कहा तुम करो जैसे